एफए हो, एफ हो, लाभ हो, या किसी को कर्ज दी हो रकम इस शब्द के साथ कि आने की उम्मीद है, या फिर उस पैसों को व्यापार में लगाया हो, धंधे में लगाया हो, तो ये भी इस पर भी ज़कात वाजिब होगी, ये भी ज़कात के माल में नकदी। और नंबर 4 है माली तिजारत, व्यापार का सामान, धंधे। व्यापार हर व्यापार का सामान नहीं, हर वो ताजिर की दुकान का सामान जो बेचने की नीयत से खरीदा गया हो और बेचने की नीयत अभी तक बाकी हो। बेचने की नीयत से खरीदा हो और बेचने की नीयत अभी तक बाकी हो, तो ऐसे माल पर भी ज़कात आएगी। अब जैसे हमारे यहाँ गेहूं करते हैं तो हम लोग गेहूं बेचने की नीयत से करते हैं, लेकिन एक शर्त नहीं पाई जाती, कौन सी? खरीदना। हम खरीद के लिए गेहूं, हम तो खुद अपनी जमीन के अंदर होती है। या तो क्या है कि बेचने की नीयत से खरीदा गया हो और बेचने की नीयत बाकी हो ज़कात के वक्त में। बात को समझना जरूरी है। मुफ्ती इस्माइल साहब भाई वाले हैं, उनकी किताब छोटी सी है, रमजान और ज़कात, बहुत जोरदार किताब है, उसके अंदर ये सारी बातें बताई। अब एक आदमी ने बेचने की नीयत से प्लॉट खरीदा, नीयत की अच्छी कीमत में बेच देना, ज़कात का वक्त आने से पहले पहले उसकी नीयत बदल गई, तब तो नहीं, बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चों के मकान बना लेंगे, अब ज़कात नहीं आएगी, नीयत बदल गई। या कोई पक्की नीयत नहीं है, बेच भी दो, बच्चों के लिए घर भी बना दो, ऐसी बिल्कुल कस वाली नीयत है तो भी ज़कात नहीं आएगी। सोना, चांदी, नकदी, रोकड़ा, पैसे, चाहे नोट हो, सिक्के हो, इस पर ज़कात। और फिर व्यापार का माल तिजारत, 4 चीजें पर ज़कात आएगी। 2 चीजें होंगी। तीसरी, अब ज़कात देने वाला और ज़कात लेने वाला के वजह निसाब है, निसाब अल्लाह पाक ने निसाब रखा है कि वो निसाब तक पहुंच जाए तो उस आदमी पर ज़कात वाजिब हो गई। 52.5 तोला चांदी, और 52.5 तोला चांदी का कल का भाव 1,67,574 जैसा कुछ है। हमारे मोबाइल में रोजाना भाव आता रहता है, 1,66,000 ये ज़कात का निसाब है चांदी का। अब निसाब 2 तरह के, एक लेने वाले के मुताबिक निसाब है और एक देने वाले के मुताबिक निसाब है। देने वाला और लेने वाला। अब देने वाले के मुताबिक निसाब क्या है, समझना, अल्लाह करे मुझे भी समझ में आए, अल्लाह को भी समझाए, समझना वो जरूरी। नंबर 1, किसी आदमी के पास सिर्फ सोना है, चांदी भी नहीं, नकदी भी नहीं, माली तिजारत भी नहीं, कुछ नहीं, खाली सोना ही सोना है। तो जब तक 7.5 तोला सोने के बराबर न हो जाए तब तक ज़कात वाजिब नहीं होती। 7.5 तोला खाली सोना ही, बस समझना, फिर मुझे मत मानना, खाली सोना, चांदी भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, व्यापार का माल भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सोना है। तो कितना? 7.5 तोला सोने के बराबर ना हो जाए ज़कात वाजिब होती नहीं, और ये सोना 7.5 तोले के बराबर हो जाता है तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। एक बात, किसी आदमी के पास सिर्फ चांदी चांदी, सोना भी नहीं, नकदी भी नहीं, व्यापार का माल भी नहीं, तो जब तक 52.5 तोला चांदी के बराबर ना हो जाए ज़कात वाजिब नहीं। और 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं होती है, हो जाती है तो फिर ज़कात वाजिब हो जाए। 52.5 तोला चांदी की कीमत का भाव मैंने बता दिया, 1,67,000, कल का भाव आज का खबर नहीं, 1,60,000 रोज बदलता रहता है भाव। और अपने सोने की दुकान पर जाके उसको कहेंगे भाई बेचने का भाव क्या है, खरीदने का भाव नहीं, बेचने का भाव का हिसाब लगाया जाए। एक आदमी ने सोना खरीदा था, उस वक्त 50,000 भाव था, अब तो 1.5 लाख हो गया है, तो 1.5 लाख के हिसाब से ज़कात निकाली जाए। किसी आदमी के पास चांदी नहीं, अब सिर्फ नकदी नकदी, रोकड़ा ही रोकड़ा है, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, माल तिजारत का माल कुछ नहीं, व्यापार का कुछ नहीं, तो जब तक इतनी कीमत न हो जाए कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं, और इतनी कीमत हो जाए जिससे 52.5 तोला चांदी रुपयों से खरीदी जा सकती है तो ज़कात वाजिब। तो समझना, अल्लाह का समझ रहा। नकदी की बात हुई, सोना हो गया, चांदी हो गई, नकदी, 52.5 तोला चांदी। किसी के पास सोना है, चांदी है, सोना है, थोड़ा सोना है, चांदी, थोड़ा सोना है, नकदी है, रोकड़ है, थोड़ा सोना है, माली तिजारत है, व्यापार का माल, या चांदी है, नकदी है, चांदी है, माली तिजारत, थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ी नकदी, थोड़ा माली तिजारत, या सब में से थोड़ा 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 है। अब क्या करेंगे, सबकी कीमत लगाई जाएगी, 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, इतना हो जाए तो उसमें ज़कात वाजिब होगी, अगर इतना नहीं होता है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत हो गए।
अब जकात लेने वाला किसको जकात देंगे, इसमें हम बात आ जाते हैं। जकात लेना, जकात कौन ले सकता है? नंबर एक, आदमी के पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना थोड़ा है और जरूरत से जायज सामान है। जरूरत से जायज सामान, जरूरत से जायज सामान किसे कहते हैं कि हर वो सामान जो घर के अंदर साल हर साल पड़ा रहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, साल में एक मतलब इस्तेमाल में ले लिया, बाकी सालों साल उसकी इस्तेमाल में नहीं आता है, तो उसको कहते हैं जरूरत से जायज सामान। एक आदमी की एक गाड़ी से जरूरत पूरी हो जाती है, एक आराम से पूरे घर वाले आराम से इस्तेमाल हो सकता है, उसके बावजूद 2 गाड़ियां और पड़ी बाइक है, तो इसको भी उसमें इस्तेमाल करना है, जरूरत से चाहिए। वीसीआर, टीवी, ये सब जरूरत से चाहिए, इसको गिना जाएगा। बड़ी बड़ी देखें पड़ी है, शामियाने पड़े हैं, जो जरूरत से चाहिए। अगर किसी आदमी के पास सिर्फ सोना है और जरूरत से जायज सामान है, अब दोनों मालों को कीमत लगाओ, 52.5 तोला चांदी के बराबर जरूरत से जायज जो सामान इतना था और थोड़ी सोना था, इन दोनों को मिलाया तो कर्जा वर्जा निकालकर 1,66,000 से ज्यादा 2 लाख तक पहुंच गया। तो ऐसे आदमी को जकात देना जायज नहीं है और ऐसे आदमी के लिए जकात लेना जायज नहीं है, बल्कि ऐसे आदमी पर सदका फितर और कुर्बानी वाजिब है। हाँ, दूसरा सिर्फ चांदी है और जरूरत से जायज सामान है, सोना भी नहीं, नकदी भी नहीं, माल तिजारत, चांदी है और जरूरत से जायज सामान है। अब दोनों की कीमत लगाओ, 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है, तो ऐसे आदमी के लिए जकात देना भी जायज नहीं और ऐसे आदमी को जकात देना भी जायज नहीं और ऐसे आदमी पर सदके फितर और कुर्बानी वाजिब है। नंबर 2। नंबर 3, एक आदमी के पास नकदी है, रोकड़े रुपये है और जरूरत से जायज सामान है। अब जरूरत से जायज सामान की कीमत निकाली गई और ये रोकड़े पैसे मिलाकर इतना हो गया कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो ऐसे आदमी के लिए जकात देना भी जायज नहीं और ऐसे आदमी को जकात देना भी जायज नहीं है। ऐसे आदमी के पर सदके फितर और कुर्बानी वाजिब है। अब अंदाजा लगा देना कि हम कैसे आदमी को जकात देते हैं। और एक आदमी के पास सोना चांदी जरूरत से जायज सामान, सोना नकदी जरूरत से जायज सामान, सोना माले तिजारत जरूरत से जायज सामान, चांदी नकदी जरूरत से जायज सामान, चांदी माले तिजारत जरूरत से जायज सामान, सोना चांदी नकदी माले तिजारत जरूरत से जायज सामान, ये सब है। तो सब की कीमत मिलाओ 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए, तो ऐसे आदमी को जकात देना जायज नहीं है और ऐसे आदमी के लिए जकात लेना जायज नहीं है और ऐसे आदमी पर शख्स पर कुर्बानी और सदके फितर वाजिब है। अल्लाह करे समझ आएगा। ये ज़कात देने वाला, ये ज़कात देने वाले के मुताबिक मसला हो गया। और ज़कात के अंदर सबसे पहले आदमी मालदार बने, साहिब निसाब बने। एक आदमी का तनख्वाह शुरू हुई निसाब के दौर पर पहले रमजान के अंदर, अब वो आदमी चांद की तारीख नोट कर ले। हम इसमें बहुत गफलत बरतते दोस्तों, बहुत गफलत बरतते। किसी को पूछा मैंने भाई के रमजान में निकालता हो गया, ऐसा नहीं है। तुम मालदार कब बने थे वो तारीख नोट करनी जरूरी है। चांद की कौन सी तारीख में तुम मालदार बने थे, तुम्हारे पास सबसे पहले मोटी रकम कब आई थी कि मालदार तुम शरीयत की नजर में बने। अब मिसाल के तौर पर 6 रबीउल अव्वल को आई थी, तो अब 6 रबीउल अव्वल से 6 रबीउल अव्वल 2026 या 27 जो भी आ रहे, वो उस पर तुम पर ज़कात वाजिब होगी, भले तुम भी रमजान में निकालो। ऐसा करना चाहिए रबीउल अव्वल को जरूरी। इसलिए अपनी कमरी तारीख कहते, कमरी कहते चांद की तारीख को नक्की करो, चांद की तारीख को। और चांद की तारीख अगर तुमको याद नहीं है तो फिर सोचो विचार करके फिर तारीख नक्की कर लो कि रमजान की 12 रमजान को ज़कात निकाली, तो फिर 12 रमजान को निकालो, ये जरूरी है, वरना हिसाब के तो गड़बड़ी हो जाएगी। ये दीन है, शरीयत है। अल्लाह के नबी हमें एक एक चीज की रहबरी करिए, इस तरह करो, इस तरह हिसाब करो। भाई 12 रमजान हमने नक्की किया तो आइंदा 2027 में भी 12 रमजान को ही ज़कात निकालेगी। फिर ऐसा नहीं कि चलो अपनी मर्जी से 15 को निकालो, फिर तो 27 को निकालूंगा, जो ऐसा नहीं चलेगा। उसको के हिसाब से मसला, इसलिए तारीख नक्की करो। और एक आदमी एक मतलब मालदार बन गया और 1 साल गुजारने के बाद ज़कात निकालेगा, लेकिन एक आदमी मालदार चलता चलता आ रहा है तो अब उस आदमी पर साल गुजारना जरूरी नहीं है, अब हर साल निकालता रहेगा। किसी पर कर्जा है तो कर्जा के आने की उम्मीद है तो उसकी ज़कात निकाली जाएगी, उम्मीद नहीं है बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। मौलाना अशरफ थानवी फरमाते हैं कि ज़कात न निकालें। इसलिए भाई दोस्तों, हम एक ही चीज को पूछ कर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ, हमारी ज़कात पूरी निकलेगी। अल्लाह पाक आइंदा रमजान आने से पहले मालदार बना देंगे इंशाल्लाह, ये बाकी बात है।
मेरा ख्याल फरमाया हदीस के अंदर सुबह फजर में जब सूरज शुरू होता है तो फरिश्ते ऐलान करते हैं, हे अल्लाह खर्च करने वाले को जल्दी बदला अता कर। और दूसरा कहता है, हे अल्लाह रोक कर रोकने वाले को, रोक कर रखने वाले के माल को जल्दी हलाक कर। फिर आगे हदीस में लिखा है कि दो फरिश्तों की स्पेशल ड्यूटी है, उनका दूसरा कोई कामत नहीं है, खर्च करने वाले के लिए दुआ करते हैं, हे अल्लाह खर्च करने वाले को जल्दी बदला अता कर और रोक कर रोकने वाले के माल को जल्दी हलाक कर। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए भाई दोस्तों माशाअल्लाह हर साथी ने ज़कात निकाली है, लेकिन अगर नहीं बाकी है, जिनकी तारीख हो गई है अपनी भी निकाले, अपनी मसरूरात की पास भी तहकीक करें तुम्हारे पास कितना है और उनकी ज़कातों को भी निकालने की फिक्र करें। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे माल को पाक और साफ कर देंगे। इसके अलावा मेरे भाई दोस्तों इस सभी 2-4 दिन के बाद फिर पिछली रमजान शुरू हो जाएगी और मगरिब से पहले पहले एक अमल आता है, बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा, हाँ एहतिकाफ का अमल। और इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से काम कभी करते थे और कभी छोड़ते थे, लेकिन मदीना जब हिजरत करके आए तब से लेकर आखिरी जिंदगी तक कभी भी रमजान मुबारक के आखिर अशरे का एहतिकाफ कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा। बोलो ये महासुन्नत है कि नहीं? कभी नहीं छोड़ा। अरे भाई दोस्तों इसमें हम गफलत बढ़ती जाती है। हाँ थोड़ी सी शर्तें हैं, बहुत आसान है, बोलो चीज चला तुम बैठे हो उससे बाहर नहीं निकलना है, बहुत आसान है। तुम्हारा काम भी हो जाता है, यहाँ पानी भी रखा जाता है, डोरिया भी रखा जाता है, सब कुछ रखा, माशाल्लाह खाने भी होते हैं, तुम्हारी खिदमत भी करते हैं। हदीस में आता है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहतिकाफ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और एहतिकाफ करने वाले के लिए बगैर किए हुए इतनी नेकियां लिखी जाती है जितनी बगैर एहतिकाफ वाले के लिए लिखी जाती है, जितनी न करने वाले के लिए लिखी जाती है। बोलो एहतिकाफ में बैठा है, जन्नत में नहीं जा सकता है, अल्लाह ने कहा चलो दे दिया। खाएगा तो भी सवाब, सोएगा तो भी सवाब, बैठा रहेगा तो भी एहतिकाफ में सवाब, सब सवाब ही सवाब। हाँ अल्लाह पाक के दर पर धरने पर उतर जाके, धरने पर वो धरने पर उतर कर भूख करता है, अपने भूखरता तो करते नहीं, माशाल्लाह डबल खाते, भूखरता तो नहीं करते हैं, लेकिन धरने पर उतर गया हो। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अल्लाह जब तक मेरी मुरादें पूरी नहीं होगी 10 दिन तक तेरा दर को पकड़ के रखूंगा। और अल्लाह पाक जब एहतिकाफ पूरा हो जाता है और ईद का चांद होता है, अल्लाह पाक सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एहतिकाफ का सबब सुनो, इतना सबब तो कोई नहीं देता होगा, इतना सबब मेरे और तुम्हारे अल्लाह ने दिया है। 2 हज और 2 उम्रा के बराबर सवाब है। कितना? वो भी मकबूल। 2 हज और 2 उम्रा, वो पैसे खरीद कर जाओ, रुपये लगाओ, उसमें मकबूल होवे कि ना उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एहतिकाफ में इंशाअल्लाह जैसा बताया जाए वैसा एहतिकाफ करोगे तो फिर इंशाअल्लाह ये सवाब मिलेगा। कितना? 2 हज और 2 उम्रे तो हफ्ते नहीं कर सकती। हाँ एक जगह नक्की करो मस्जिद के अंदर, भाई यहाँ नमाज पढ़ेगा, नक्की करिए एहतिकाफ की जगह, बस यहाँ नमाज पढ़ेगा, अभी नक्की हो गई। यहाँ आई बस, यहाँ बैठी नहीं, घर का काम काज छोकरियों से करवाना तो यहाँ से बैठी बैठी मदद करेगी। कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे 10 दिन चुटकियों में खत्म हो जाएगी, खबर भी नहीं पड़ेगी। हाँ अल्लाह पाक तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगी, बगैर किए हुए अल्लाह पाक तुम्हें सवाब देंगे। खाओगे तो भी सवाब, सोओगे तो भी सवाब, और 2 हज और 2 उम्रा का सवाब इंशाअल्लाह तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। इसके लिए सब साथी नियत करो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, मेरी कहता हूँ करो, कोशिश करो, मशवरा करो कि इंशाअल्लाह मुझे एहतिकाफ में बैठना, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। मौलवी साहब करोगे? अपने घर वालों को मस्तूरात को भी बिठा। देखो अल्लाह पाक का अभी अल्लाह की नाराजगी की निशानी है, एहतिकाफ से अल्लाह का गुस्सा भी ठंडा होता है। हाँ अल्लाह को राजी करने की बहुत जरूरत है भाई। अल्लाह आसमान के तेवर बता रहे, अल्लाह हमसे नाराज है, दुनिया के हालात बता रहे हैं, कैसे हालात है, अल्लाह नाराज है। अल्लाह को राजी करना जरूर है, जब तक अल्लाह राजी नहीं होंगे हमारे मसले नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा और अल्लाह का मामला ठीक कर दो, अल्लाह लोगों को ठीक कर देंगे, बस इतना याद रखो। सब सारी नियत करते हो भाई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है